नमस्ते फ्रेंड्स। चलिए आज हम सूट का कटिंग ग्राफ की सहायता से समझेंगे कि सूट का कटिंग किस तरह होता है। तो पहले ग्राफ आप समझे रहेंगे तो सूट आराम से काट सकते हैं। इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है और उसे कैसे कटिंग करना है, कैसे लूजिंग देना, सब मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझ जाएंगे। मैं पेपर कटिंग की सहायता से बताऊँगी कि किस तरह ये सूट का कटिंग होता है। तो आप कपड़े पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप समझे रहेंगे तभी जाके कर सकते हैं। तो सुनिए, पहला बात है कि हम किसी के कपड़े से नाप के नहीं बना रहे। कोई भी इंसान का सूट होगा उसको हम फिक्स नापेंगे उनके शरीर से। तो जो भी नापेंगे जिसके शरीर से उससे फिक्स नापिएगा, लूज़ नहीं। फिक्स नापने के बाद उसमें कैसे प्लस करके हम लोग कैसे लूजिंग देना है सब मैं बताऊँगी। तो पूरा वीडियो को समझिए और देखिए। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या हम लोग को मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो किसी के भी शरीर से आप नापोगे तो पहले कंधा, CH मतलब कंधा, कंधा नाप लीजिएगा। CH हो गया छाती मतलब चेस्ट को नापिएगा। K हो गया कमर, कमर को नाप लीजिएगा, फिक्स नापना है। फिर उसमें आप बाय हिप मतलब BH जो लिखा वो बाय हिप मतलब हिप को नाप लीजिएगा। ओरी, आर्म होल को ओरी बोलते हैं। फिर आपका मोरी हो गया बाजू। सूट का लेंथ, सूट का लंबाई कितना रखना उसे नाप लीजिएगा। हैंड लेंथ, हाथ का लंबाई कितना रखना उसे नाप लीजिएगा। फ्रंट नेक, आगे गला कितना रहेगा। बैक नेक मतलब पीछे गला कितना रहेगा। फिर ये आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि पैजामा का लंबाई है, ये पैजामा का मोरी है। तो अभी हम सूट का कटिंग जानना चाहते हैं तो इसको आपको मेजरमेंट लेना होगा। इसके बाद आप लोगों को देखिए ध्यान से याद रखने चीज़ मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद मैं नोट्स में भी लिखी हूँ, नोट्स के सहायता से भी समझाऊंगी कि क्या क्या करना है। तो उससे पहले देखिए चेस्ट में हम लोग को 3 प्लस करना रहता है। फिक्स नापने के बाद हैबिट बना लीजिएगा कि जब भी नाप लोगे उसमें तुरंत प्लस करके रख लीजिएगा। तो हम लोग हिप में चेस्ट में, छाती में 3 प्लस होगा तो हम लोग 37 था, 37 में 3 इंच प्लस किए तो हो गया 40। प्लस कमर में 2 इंच प्लस किया जाता है तो हो गया 37। और हिप में 2 इंच या 3 इंच आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा लूजिंग रखना चाहते हो तो 3 इंच, नहीं तो 2 इंच में प्लस कर सकते हो। मैं हमेशा 2 इंच रखती हूँ। 2 इंच 41। तो ये हमारा फिक्स नाप हुआ। इस नाप से हम लोग कटिंग करना है, इससे ही हम लोग को फिटिंग मारना है। तो हमेशा किसी के भी शरीर को नाप लोगे तो प्लस करके ही कटिंग करिएगा, नहीं तो कपड़ा गलत होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने वाली बात है। चलिए अब हम लोग ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो पहले हम लोग फुल लंबाई जो कपड़ा रहेगा वो 4 फोल्ड कर देंगे। 1/4 4 फोल्ड करके उसके बाद हम लोग पूरा लंबाई ले लेंगे। तो हमारा पूरा लंबाई कितना है देखिए, सूट का लेंथ है 38 में फुल लेंथ प्लस 2 इंच, 2 इंच स्टिचिंग के लिए प्लस कर देंगे। और ऊपर से टिक लगा लिए। तो हम हमेशा याद रखिएगा ऊपर से 6, 13, 18 में लाइनिंग देना रहता है। मैं पेपर के सहायता से भी समझाऊंगी, पहले ग्राफ में समझ लीजिए फिर मैं पेपर कटिंग में बताऊंगी। तो 6, 3, 18 तो ये हमारा 6, 13, 18 में हम लोग टिक लगा लेंगे। प्लस कंधा को 1/2 कर लेंगे। 1/2 होने से जितना हो गया प्लस ½ इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ से सीधा सीधा लकीर करके उसके बाद जो हम लोग इसको नापे हैं उसको 1/4 करेंगे। 1/4 करने के बाद टिक लगा लेंगे। कमर को भी, हिप को भी, तीनों को हम लोग को लगा लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अंदर की ओर कपड़ा रखने के लिए 2 इंच प्लस 1.5 इंच कमर में, हिप में आपका मात्र ½ इंच ही बढ़ेगा। तो यहाँ ½ इंच, तो यहाँ बॉक्स बनता है उसी के लिए यहाँ ½ इंच बढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा तिरछा लकीर लेके ये बॉक्स बना देंगे। ये हमारा रहा कटिंग। इससे आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा पर मैं पेपर में बताऊंगी तब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा समझ के रखिए, मैं आगे बताती हूँ। ये रहा नोट्स, ठीक है। तो आप लोग नोट्स कॉपी अपना बना लीजिएगा, उसमें इसे लिख के रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज़ है। आप समझे रहेंगे तब कटिंग कर सकते हैं, या फिर कटिंग करने जा रहे होंगे तो उससे पहले ये नोट्स को देख लीजिएगा तो आप कटिंग करने में ईजी पड़ेगी। तो देखिए छाती CH मतलब चेस्ट मतलब छाती,
कमर, हिप, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग किसी का फिक्स नाप लेंगे तो उसमें प्लस करके रख लेंगे। प्लस करके रख लेने के बाद यही हमारा नाप कटिंग होगा। तो क्या था, छाती में 3 इंच प्लस करना है, कमर में 2 इंच प्लस करना है, हिप में 2 इंच करना है, या फिर 3 इंच कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। ये हमारा फिक्स रहा, ये नोट्स रहा। इसे कभी भूल से भी ना भूलिएगा, नहीं तो आपका सूट खराब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लाइन बाई लाइन समझते हैं। एक में सुनिए, सूट का लंबाई लेकर हम 3 टिक लगाएंगे। सूट का लंबाई ले लिए, उसके बाद हमको 3 टिक लगाना, जैसे कि ये समझ रहे हो, ये 3 को टिक लगाना हमें। आप समझिए, पहला टिक 6 में, दूसरा टिक 13 में और तीसरा टिक 18 में। तो देखिए यहाँ पे मैं बताई हूँ 18, 19, 20, ठीक है। तो जो कम हाइट के होंगे, जो इंसान कम हाइट के होंगे उनको 18 में टिक लगाएंगे हिप का, और जो इंसान मीडियम होंगे उनका 19 में लगेगा, जो लंबाई और मोटा रहेंगे उनका 20 में टिक लगेगा। समझिए, ये जो होता है हमारा कमर, ये लंबाई पे डिपेंड करता है। तो जो कम हाइट के रहेंगे उसका 18 पे हिप बनाएंगे हम, और जो लंबे रहेंगे उसका 19 में, और जो मीडियम रहेंगे उनका 19 में, जो लंबे रहेंगे उनका 20 में, या फिर जो हेल्दी रहेंगे उनका 20 में। तो ये भी ऑप्शनल रहा, आप थोड़ा सोच समझ के करिएगा। पूरा लंबाई में हम 2 इंच प्लस कर देंगे। समझिए, पूरा जो लंबाई सूट का जो हम पूरा लंबाई लिए थे उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे सिलाई के लिए। अंदर की ओर कपड़े रखने के लिए छाती में 2 इंच प्लस करेंगे और कमर में 1.5 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद आप याद रखिएगा कि हिप में मात्र 1/2 इंच ही प्लस करना है, क्योंकि वहाँ पे बॉक्स बनेगा। तो समझिए, यहाँ पे हम लोग को 2 इंच प्लस करना है, 1.5 इंच, 1/2 इंच। ये नोट्स में वही बताया गया, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे, एक ज़रूरी सूचना, नाप कभी भी चेस्ट, कमर, हिप, छाती, कमर, हिप में प्लस करना ना भूलें। जो मैं पहले आपको बोली थी वो वही बताया जा रहा है आपको, कि भूल से भी ये प्लस करना कभी ना भूलें। हम किसी के शरीर में नाप लेते हैं तो वह फिक्स रहता है, ठीक है। उसको लूज देने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है छाती, कमर, हिप में। तो छाती में कितना प्लस करना, 3, कमर में 2, हिप में 2 या 3, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये रहा हमारा नोट्स फ्रेंड्स, और मैं पूरा बताने की कोशिश की हूँ। अब मैं पेपर में कटिंग करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह कटिंग करना। और जो कोई ये नोट्स नहीं बनाए होंगे, नोट्स नहीं होगा, तो इससे नोट्स को एक कॉपी में उतार के रख लीजिए, ये ग्राफ को उतार के रख लीजिए और समझिएगा। और कभी भी कटिंग करने जाओगे तो उससे पहले देख लीजिएगा कि किस तरह कटिंग करना, आपका गलती नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे चलिए, पेपर में कटिंग में समझाने लग जा रही हूँ। तो जो भी कोई फ्रेंड मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम नए हो और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजा दीजिए, कि मैं कुछ भी आपको डिज़ाइनिंग से या स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन चली जाए। चलिए अब आगे हम लोग कटिंग बताती हूँ। चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा पेपर, और पेपर की सहायता से मैं आपको कटिंग बताऊँगी। तो एक चीज़ और मैं आप लोग के लिए ईजी कर देती हूँ, कि जिस तरह देखिए कपड़े में कटिंग करते हैं तो वो इंच की सहायता से कटिंग करते हैं। तो हमारे इंच में देखिए जिस तरह नंबरिंग किया हुआ है, उस तरह जिस तरह नंबरिंग किया है इंच में, उस तरह नंबरिंग हमारे स्केल में भी रहता है। तो समझ लीजिए ये स्केल वही इंच हुआ, ओके। और ये रहा इंची टेप हो गया, ये रहा कपड़ा। तो हम लोग कपड़े को क्या करेंगे, ये कपड़ा रहा 2 मीटर का। अब इसको हम लोग, लंबे में कपड़ा रहता है, ठीक है, 2 मीटर का रहा, तो इसको हम लोग को 4 फोल्ड करना है। कर दिए, इसे हमें 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड कर दिए फ्रेंड्स। देखिए, आप हमेशा हैबिट बना लीजिएगा, लेफ़्ट साइड मतलब बायां और बंद साइड रखिएगा और दायां और ओपन साइड रखिएगा। वैसे कभी गलती नहीं होता है। बहुत जन क्या गलती करते हैं कि खुला साइड को बायां ओर कर देते हैं और कटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से वो 4 टुकड़े में आ जाता है।
तो वैसा गलती हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को बंद की ओर को अपने बाएं ओर रखना है। चलिए अब आगे मैं समझाती हूँ। ये रहा हमारा मेज़रमेंट को आप अपने बगल में रख लीजिए कि आपको समझने में ईजी पड़े। चलिए मैं स्केल की सहायता से आपको समझाती हूँ। ये स्केल में देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो मुझे दिख रहा है बट आपको कम दिख रहा होगा। थोड़ा कोशिश करिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैंने तो ऐसे ही बता देती हूँ। चलिए हाँ, ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरी बात को समझिएगा। फर्स्ट इंची टेप से हम लोग को लंबाई नाप लेना है। तो हमारा जितना लंबाई रहा, हमारा सूट की लंबाई है 38 में हम लोग 2 इंच प्लस करेंगे। तो 2 इंच प्लस कर दिए, फुल लेंथ प्लस 2 इंच 38 है प्लस 2 इंच कितना हो गया हमारा 40 हो गया। तो यहाँ से यहाँ हम लोग 40 लगा लिए। चलिए 40 हमारे यहाँ आया। ये रहा हमारा कंधा, शोल्डर रहा 15, तो फिर 14 तो 15, तो 15 को हम लोग आधा 1/2 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 7.5। तो 7.5 पे हम लोग यहाँ पे टिक लगा दिए। 7.5 पे टिक लग गया। अब आइए नीचे, अब कुछ नहीं करना, ये शोल्डर बन गया। अब यहाँ से हम लोग को 3 डिवाइड करना है, एक छाती के लिए, एक कमर के लिए, एक हिप के लिए। तो छाती का हम लोग टिक लगाना है 6 इंच पे। तो यहाँ से हम लोग इंची टेप से नापेंगे, जहाँ आया 6, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 18। चलिए हम समझते हैं। जैसे कि हम लोग को चेस्ट का नाप देना है, तो 6 पे, फिर 13 पे, फिर 18 पे टिक लगाएंगे। ये टिक लगाना आप लोगों को सबको ज़रूरी है। उसके बाद इसको हम लोग स्केल की सहायता से सीधा सीधा लकीर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग जो कंधा का नाप दिए थे उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को सर्कल देना है। तो आप सर्कल दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाओगे तो आप लोग यहाँ पे 1.5 इंच 1/2 1.5 इंच पे गोलाई दे सकते हैं। जैसे कि 1.5 इंच यहाँ आएगा, यहाँ से सटाते हुए ऐसे गोलाई दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आर्म होल बन गया। अब हम लोग को चेस्ट को 4 पार्ट करना है। तो देखिए हमारा चेस्ट 3 प्लस करने के बाद था 40, तो 40 का 4 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 10 इंच। तो हम लोग यहाँ से यहाँ 10 इंच पे टिक कर देंगे। तो 10 इंच हमारा जहाँ आएगा वहाँ पे टिक लगा दिए, हो गया। उसके बाद हमारा आ गया कमर का 37 है, मतलब उसको 1/4 करेंगे। तो 1/4 करने से जितना आएगा उतने पे हम लोग यहाँ पे टिक लगा लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को 1/4 नहीं करने आएगा तो इंची टेप की सहायता से क्या करिएगा, इसे इस तरह करिएगा। ये रहा 37 को 2 भाग हो गया, ये हो गया 4 का 1/4। तो ऐसे करने से आपका आता है 9 इंच 2 सूत, 9 इंच 2 सूत पे टिक कर लिए। फिर आपका आ गया हमारा हिप, तो हिप है 41, उसको 1/4 करने से होता है 10 इंच 2 सूत। तो 10 इंच 2 सूत पे यहाँ टिक लगा लिया। अब हम लोग को ये तीनों लकीर को मिलाना है। तीनों लकीर को मिलाते हुए सर्कल देना है। यही कमर का कट बनता है। देखिए इस तरह, इसको हम लोग कट कभी भूल से भी नहीं करना है, ये याद रखिएगा। हम लोग को कटिंग देना है यहाँ से। तो हम लोग को अंदर की ओर लूजिंग कपड़ा के लिए कितना बढ़ाना होगा 2 इंच 1.5 इंच 1/2 इंच। तो कपड़ा नहीं धोआ ना, हम कल धोएंगे। इसको हम लोग को कट नहीं करना है, आपको याद रखना है अंदर की ओर कपड़ा छोड़ेंगे एक्स्ट्रा। मान लीजिए लूज हो या टाइट हो, कुछ भी करने के लिए रहना चाहिए। तो हम लोग को चेस्ट में बढ़ाना है 2 इंच और कमर में बढ़ाना है 1.5 इंच और नीचे की ओर बढ़ाना मात्र 1/2 इंच। यहाँ 2 इंच हुआ, यहाँ 1.5 इंच हुआ, यहाँ मात्र 1/2 इंच हुआ। ये रहा चेस्ट का 1/4 कर दीजिएगा। ये रहा कमर का 1/4 कर दीजिएगा।
ये रहा हिप, मतलब बाय हिप, उसका 1/4 कर दीजिएगा। 1/4 करने के बाद जितना आएगा यहाँ पे टिक लगाते जाइएगा। अब हम लोग को ये लकीर को मिला देना है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग को क्या करना है कि इस लकीर को पूरा पूरा भी तिरछा नहीं करना, मात्र हल्का तिरछा करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, शेप खराब कर देगा। ठीक है, हल्का सा देखिए, हल्का तिरछा हो देंगे। और हम लोग यहाँ दे देने के बाद देखिए कंप्लीट। और हमारा लंबाई यहाँ पे इतना था, तो हम लोग लंबाई यहाँ से इतना दे दें। ये हमारा कट होके निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कट करके मैं दिखाती हूँ कि कटिंग किस तरह होगा। जो सुंदर से यहाँ कट बनाइएगा। देखिए, आप लोगों को मैं पेपर की सहायता से कपड़ा कटिंग कितना इजीली बता सकती। और आप जो बिगनर है, जो फर्स्ट टाइम सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों को टफ होगा। उसी के लिए इस पेपर की सहायता से आप समझे रहेंगे और ग्राफ की सहायता से समझे रहेंगे तो और इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ थोड़ा कट मार दीजिएगा। वैसे क्या होता है कि पता चलता है कि यहाँ पे हमारा कमर है, यहाँ पे हमारा चेस्ट है, इस तरह। तो कपड़े में भी कट मार लीजिए, उसको हम लोग फुटका बोलते हैं, नहीं तो कट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी इस तरह तिरछा कट दे देना। देखिए दे दिए, हो गया। अब हम लोग क्या करना है, 2 कपड़ा लेके इसके पीछे साइड में हम लोग को फिटिंग का नाप दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा हमारा सूट का कटिंग कंप्लीट। अब आप समझिए स्टिचिंग कैसे करना है। तो हम लोग को क्या करना है, सिलाई मशीन में डायरेक्ट बैठना है। पहले इस पार्ट को पकड़ के फिटिंग मार देना है, यहाँ से फिर रिटर्न चल जाना है। फिर इसके बाद इस साइड करके फिर इस साइड भी फिटिंग मार देना है, तो डायरेक्ट फिटिंग हो जाएगा। फिर फिटिंग होने के बाद ये बॉक्स को रेडी करिएगा। ये बॉक्स रेडी करने के बाद फिर गला कटिंग होगा। तो गला कटिंग तो कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो मेरे वीडियो में है, देख सकते हो। फिर गला कटिंग होगा, फिर आपका कंधा फिटिंग में रहेगा, फिर बाजू अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हमारा आज का कटिंग कंप्लीट है। आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इससे रिलेटेड और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के ला रही हूँ। तो जो बिगनर है, जो ऑनलाइन क्लासेस से सीखना चाहते हैं स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग, तो वो सीख सकते हो। और सबके लिए बाय बाय फ्रेंड्स।